हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम चालू करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है प्लांट कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। ओके, तो उसमें अभी क्या क्या है अभी हम देखते हैं। पहला है ट्रॉपिक मूवमेंट, उसके बाद हम ट्रॉपिक मूवमेंट के अंदर आता है ट्रॉपिक मूवमेंट, नास्टिक मूवमेंट, उसके बाद आते हैं प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स भी पढ़ेंगे आज, पूरा के पूरा अपन प्लांट्स को खत्म कर देंगे। तो चलो फटाफट से चालू करते हैं। What is meant by tropic movement and what is meant by nastic movement? इससे ना बच्चा लोग एक क्वेश्चन तो बनता है। क्या है ये? इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या है, एक ना एक क्वेश्चन बनता है। जैसे कि ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है कि अगर कोई, जैसे कि प्लांट है, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि प्लांट को फीलिंग्स नहीं होती है। ठीक है, वो मूव ना करे, उनके पास वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम नहीं है, बट वो स्टिमुलस को आने के बाद वो डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मूवमेंट मतलब जो रिस्पॉन्स आता है प्लांट के पास, जो स्टिमुलस आता है वो प्लांट रिस्पॉन्स करता है, उसे हम कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। और नास्टिक मूवमेंट ये होती है कि कुछ स्टिमुलस पड़ने पर वो मूवमेंट ना शो करे, मतलब ग्रोथ वगैरह ऐसी मूवमेंट ना शो करे, तो ये होती है नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट क्या है? नॉन डायरेक्शनल, मतलब स्टिमुलस आने पर तो उसके पास ग्रोथ शो करेगी, डायरेक्शन शो करेगी, ऐसा नहीं है। बट ट्रॉपिक मूवमेंट में जो भी कुछ है, जैसे कि ग्रोथ है, डायरेक्शन है, वो शो होती है। तो चलो पहले अपन ट्रॉपिक मूवमेंट की डेफिनेशन देखते हैं। अ ग्रोथ मूवमेंट ऑफ अ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू अ एक्सटर्नल स्टिमुलस इन विच द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स। मतलब जिस साइड से वो स्टिमुलस आ रहा है उस साइड से वो प्लांट का डायरेक्शन रहेगा। ठीक है, तो उसके अंदर अभी ट्रॉपिक मूवमेंट के 5 टाइप्स है। फर्स्ट है फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म का एक बेस्ट एग्जांपल है सनफ्लावर। ठीक है, तो कोई भी प्लांट, अभी जैसे कि यहाँ पे ये प्लांट है, ठीक है, और यहाँ पे सनलाइट है, तो सनलाइट जिस ओर है उस ओर ये प्लांट क्या करेगा, खुद को ग्रो कराएगा। मतलब ये इसने क्या किया, ये मतलब लाइट क्या है ये प्लांट के लिए? स्टिमुलस, जिसे हम कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। और ये फोटोट्रॉपिज्म के कारण ये प्लांट ने क्या किया, उधर डायरेक्शन शो की। ठीक है, देन है जियोट्रॉपिज्म। जियो का मतलब होता है अर्थ या ग्रेविटी। क्या बच्चा लोग? ग्रेविटी। मतलब अभी प्लांट का ये है रूट शूट सिस्टम एंड दिस वन इज द रूट सिस्टम। प्लांट जो है वो मतलब जो उसके स्टेम है वो क्या शो करते हैं? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। सॉरी, प्लांट शोज रूट शोज पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म एंड द स्टेम शोज नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। जियो मतलब क्या? अगेंस्ट द ग्रेविटी। ये जो स्टेम है वो ऊपर आ रहा है, मतलब वो अगेंस्ट द ग्रेविटी ग्रो हो रहा है, और जो रूट है वो नीचे की ओर ग्रो हो रही है। मतलब क्या? रूट शोज पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। ठीक है बच्चा लोग, यहाँ तो क्लियर हुआ कि जियोट्रॉपिज्म मतलब क्या? ग्रेविटी के रिलेटेड बात हुई है। देन थर्ड है केमोट्रॉपिज्म। इसका बेस्ट एग्जांपल है, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ओवरी सीक्रेट सम केमिकल्स। ओवरी क्यों सीक्रेट करती है केमिकल्स? क्योंकि ओवरी के पास होता है ओव्यूल, और जैसे ही 2 मेल गैमेट आते हैं तो वो मेल गैमेट को पता चले कि ये जो भी कुछ चलोजल एंड वगैरह है वो कौन से साइड है। ठीक है, तो केमोट्रॉपिज्म का एग्जांपल कौन है? ओवरी, मतलब जो भी कुछ फर्टिलाइजेशन है वो है। देन है हाइड्रोट्रॉपिज्म। हमें बहुत अच्छे से पता है कि हाइड्रो मतलब वाटर, जिस साइड वाटर हम डालेंगे उस साइड उसकी ग्रोथ ज्यादा होंगी, मतलब रूट्स की ग्रोथ ज्यादा होंगी। जैसे कि बहुत से ऐसे पेड़ होते हैं, उनकी जो क्या कहते हैं, रूट्स होते हैं, वो बहुत लंबे लंबे ऐसे फैले हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्लांट की सर्च में होते हैं ना, तो जहां प्लांट मिलेगा वो डायरेक्शन में वो ग्रो होंगे। लास्ट है थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मो का मतलब होता है सपोर्ट। मतलब जैसे कि टेंड्रिल्स वगैरह होते हैं, कुकुम्बर वगैरह, तो उनको सपोर्ट चाहिए होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक स्टिक लगा दी, वो स्टिक के हेल्प से क्या करेंगे, खुद को ग्रो करेंगे। मतलब सपोर्ट के थ्रू अगर वो ग्रो कर रहे हैं तो वो आएंगे थिग्मोट्रॉपिज्म में। अभी ट्रॉपिक मूवमेंट के 5 एग्जांपल है। फर्स्ट है फोटोट्रॉपिज्म, सेकंड इज जियोट्रॉपिज्म, थर्ड इज केमोट्रॉपिज्म, फोर्थ इज हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड फिफ्थ इज थिग्मोट्रॉपिज्म। कुछ नहीं भी आया तो इन पांचों से भी 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है बच्चा लोग, तो चलो अभी हम देखते हैं नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट क्या है? नॉन डायरेक्शनल है। इसका बेस्ट एग्जांपल है, पहले तो देख लेते हैं थिग्मोनास्टी और फोटोनास्टी क्या होता है। थिग्मोनास्टी मतलब क्या? टच और सपोर्ट। जैसे कि वो टच मी नॉट प्लांट होता है, छुई मुई कहते हैं उसे अपन। उसको क्या होता है, जैसे उसकी एक पत्ती को अपन हाथ लगाते हैं या कहीं तुम्हारा हाथ लग जाता
आती शर्मा के बंद हो जाती है। मतलब पहले तो ऐसी खुली थी, तुमने गलती से उसको टच कर दिया, उसके लीव्स या कई कोई अदर रीजन को, तो ऐसी चुभ जाती है। तो इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, टच मी नॉट प्लांट, और हिंदी में कहते हैं उसे छुई मुई। तो क्या होता है ना बच्चा लोग, उसका जो ये रीजन होता है, ऐसा उसका कुछ लीफ होता है, यहाँ पे पानी भरा होता है, तुमने अगर यहाँ पे हाथ लगा दिया तो पूरा पानी वो पुल्विनस में भर जाता है। काय में भर जाता है, पुल्विनस में भर जाता है। और उसके बाद यहाँ पे बाहर पड़ने से दोनों लीव्स क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो थिग्मोनास्टी का एग्जाम्पल कौन है, टच मी नॉट प्लांट। उसका साइंटिफिक नाम है मिमोसा पुडिका, ठीक है। देन है फोटोनास्टी। फोटोनास्टी मतलब क्या, एक ऐसा प्लांट है जो कि मतलब जिसे ब्राइट सनलाइट आए तो वो खुल जाता है, जैसे ही सनलाइट चला मतलब लाइट चला जाए, रात हो जाए, वो बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये है फोटोनास्टी का एग्जाम्पल। इसको एक बार अच्छे से देख लो, अगर तुम्हें लगा तो तुम एग्जाम के टाइम में ये नोट्स भी यूज कर सकते हो। इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो। इफ इन केस तुमको इसमें डाउट होता है तो मुझे कमेंट में बताना। थैंक यू।